स्टिल वन प्लस 10 प्रो में अभी भी जस्ट 1080p फ्रंट कैमरा है। रियर कैमरे से आप 8K 24 4K 120 FPS है, लेकिन फ्रंट पे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। रामपुरी नेदरलैंड्स वन प्लस 10 प्रो। वन प्लस के ऑलमोस्ट जितने भी फ़ोन इंडिया में लॉन्च हुए ना, स्टार्टिंग फ्रॉम दी वन प्लस वन, सभी मैंने बाई किए हैं, सभी मैंने यूज़ किए हैं। काफ़ी हैवी बेसिस हुए, ऑलमोस्ट कंप्लीट है जब तक कि नेक्स्ट फ़ोन आ नहीं जाता है। लेट्स सी गाइस ये फ़ोन कैसा है। फाइनली OnePlus 10 Pro को डेवलप्ड विद हैसलब्लड। बॉक्स अभी भी सेम है एग्जैक्टली जो होता है रेड कलर का। एक्चुअली में अगर सिर्फ ऐसा बॉक्स आता ना तो ज़्यादा सेक्सी लगता। देखिए कंप्लीट ब्लैक, ये रहा फोन। नेवर सेटल, आई थिंक सेटल हो रहा है अब। इन द बॉक्स यू गेट अ ब्लैक केस, रेड केबल एज यूजुअल जो होती है, नॉट दी फास्टेस्ट बट 80 वॉट फास्ट चार्जिंग। एकदम फ्रेश वाली फीलिंग आती है ना, जो वही एकदम फैक्ट्री वाली फीलिंग है। ऑन दी फर्स्ट लुक कैसा लग रहा है ये फोन? आई मीन श्योरली थोड़ा सा नए तरह का डिज़ाइन है। थोड़ा सा ये डिज़ाइन आप सॉर्ट ऑफ कह सकते हैं गैलेक्सी फ़ोन से इंस्पायर है। आई मीन जहाँ पे इस तरीके से कैमरा से राउंड किया जाता था, मिक्स किया गया था। और ये जो बैक पैनल है ये एग्जैक्टली सेम बैक पैनल है जो OnePlus 9 Pro में यूज़ किया है, और इवन द लेटेस्ट OnePlus 9 RT यहाँ पे भी ये सिमिलर यूज़ किया गया है। राइट साइड पावर बटन एंड अलर्ट स्लाइडर एग्जैक्टली सेम प्लेस पे जैसा होता है। ऑन द टॉप नॉइस कैंसलेशन माइक, इन द बॉटम USB टाइप C स्पीकर। ट्रिपल कैमरे का सेटअप यहाँ पे है, 48+8+50। फोन भी टर्न ऑन हो गया है। फर्स्ट थिंग जो ऑब्वियसली हमें चेक करना चाहिए अबाउट द सॉफ्टवेयर। लेट्स सी सेटिंग्स अबाउट फोन। ColorOS वर्जन 12.1 बेस्ड ऑन दी Android 12, तो ये बढ़िया पार्ट है। आपको तो कहानी पता ही है, OxygenOS HydraNOS तो बंद हो चुका है, ColorOS बचा है, तो क्या सीन है। बेस जो है वो ओप्पो का है, और जो फीचर्स हैं OxygenOS के यहाँ पे ऐड किए गए। एंड व्हाट अबाउट द डिस्प्ले? डिस्प्ले इसका सुपर कूल डिस्प्ले है, जस्ट लाइक द OnePlus 9 Pro। ये कर्व डिस्प्ले है, लेकिन बेस्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे LTPO 2.0 दिया गया है। ये न्यू वर्जन है, जो प्रीवियस जनरेशन का LTPO था। Realme GT2 Pro फर्स्ट स्मार्टफोन था जिसमें Quad HD प्लस LTPO 2.0 यूज़ किया गया था। हियर वी गो। अब इस फ़ोन को हम प्रॉपर टेस्ट करेंगे। ये गए 2 सिम कार्ड, और हम बात करेंगे अब 2 दिन बाद। देखते हैं कि ये फ़ोन कैसा है ओवरऑल। वेलकम बैक अगेन गाइस। 2 दिन मैंने स्पेंड कर लिए OnePlus 10 Pro के साथ में। चलिए आपको मैं बताता हूँ कि ये फ़ोन कैसा लगा, क्या एक्सपीरियंस है। बिकॉज ये प्रीमियम फ़ोन है, डेफिनेटली थोड़ा टाइम तो देना बनता था। कुछ चीज़ें मुझे चेक करनी थी जो मुझे प्रीवियसली OnePlus 9 सीरीज़ मिली थी, स्पेशली 9 Pro 9R और 9, तीनों में एग्जैक्टली आप कह सकते हैं। 9 RT में तो ये प्रॉब्लम नहीं मिली क्योंकि वो चीज़ फिक्स हो गई थी। वो थी लाइक सुपर ओवर हीटिंग जब भी मैं कैमरा यूज़ करता था। एंड मैंने काफ़ी आज फोटोग्राफ्स लिए, काफ़ी टाइम इसमें गेम प्ले किया, अननेसेसरी मैंने यूट्यूब पे वीडियोस वॉच किए, सब कुछ बस किसी तरह स्क्रीन ऑन रखा और फ़ोन को बस चलाता रहा। लेकिन थैंकफुली कोई भी हीटिंग इशू नहीं मिली। प्रॉबेबली जो नया प्रोसेसर है वो ऑब्वियसली इम्प्रूव हो चुका है। तो यहाँ पे Snapdragon 8 Gen 1 है, और इससे पहले मैंने 3 डिवाइसेस और यूज़ की जिसमें सेम प्रोसेसर है, Xiaomi 12 Pro और Realme GT2 Pro। एंड मैं आपको बताना भूल गया, एक जो केबल दी गई है बॉक्स में, ये एक्चुअली USB A to USB Type-C है। अनलाइक OnePlus 9 RT में सबसे लेटेस्ट फ़ोन OnePlus का, उसमें Type-C to Type-C है। नॉट श्योर रीज़न क्या है। पिछले 2 दिन से इस फ़ोन को मैं जब भी उठाता हूँ यूज़ करने के लिए तो मैं इसके बैक पैनल को जरूर देखता हूँ। काफ़ी दिनों बाद एक नया डिज़ाइन दिखा OnePlus के फ़ोन में। आई थिंक OnePlus 8T से स्टार्ट होके 8T, 9, 9R, 9 Pro, Nord 2 जितने भी है, मोरलेस सब में लाइक सिमिलर डिज़ाइन ही आप देखेंगे। कुछ नया नहीं, सेम प्लेस पे कैमरा सेंसर और काइंड ऑफ सेम है। OnePlus 8 सीरीज़ में थोड़ा सा सेंटर में था, यहाँ पे अब थोड़ा सा चेंज हो गया।
इस तरह से ये मुझे दिखने में थोड़ा सा अच्छा लगा बिकॉज थोड़ा सा नया डिज़ाइन है। ऑल्सो यहाँ पे एक बढ़िया डिज़ाइन ये दिया गया है, ये जो एलईडी फ्लैश है विद सम रीज़न ये एक सर्कुलर रिंग दी गई है। ये आपने देखा होगा ना जो ऐसे लाइट आती छोटी सी, ये भी ऐसे सर्कुलर सी लाइट दी गई है। वैसे दूर से आपको लगेगा कि एक बड़ी सी एलईडी, लेकिन पास से देखेंगे ना तो ये सर्कुलर रिंग जैसी फील हो रही है। फ़ोन होल्ड करने में डेफिनेटली प्रीमियम फील होता है। जस्ट ये कैमरा थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, लेकिन करें भी क्या, अब हायर मेगापिक्सल का ज़माना है तो ऑफकोर्स सेंसर तो बाहर निकलेगा ही निकलेगा। एक और चेंज ये किया गया है कि फिंगरप्रिंट सेंसर अब एग्जैक्टली करेक्ट प्लेस पे है। OnePlus 9 Pro में ये काफ़ी वियर्ड प्रॉब्लम थी, अब ये एकदम परफेक्ट स्पॉट पे है जहाँ पे होना चाहिए। एंड एज यू कैन सी काफ़ी फास्ट है। हाउ अबाउट दी डिस्प्ले, यहाँ पे जो डिस्प्ले दिया गया है ये एग्जैक्टली सेम डिस्प्ले है जो आपने OnePlus 9 Pro में देखा है। बस एक ही इम्प्रूवमेंट यहाँ पे किया गया है कि यहाँ पे जस्ट लेटेस्ट LTPO 2.0 टेक्नोलॉजी है। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली LTPO जो फर्स्ट जनरेशन थी और 2.0 में उसमें कितना डिफरेंस है। आई थिंक गेमिंग में ही आप फील कर सकते होंगे, लाइक फ्लूइडिटी बढ़ गई है, कंपनी ने ऐसा कहा है अब। सो डिस्प्ले इसका मुझे एकदम ट्रू फ्लैगशिप लेवल का नहीं लगा। स्पेक्स वाइज बढ़िया है, क्वाड HD है, आपको ज़्यादा ब्राइट मिल रहा है, 1300 निट्स है और LTPO 2.0 120 हर्ट्ज और भी बहुत सारे यहाँ पे मोड दिए गए हैं। आप डिस्प्ले को चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब मैंने Xiaomi 12 Pro यूज़ किया ना तो उसका डिस्प्ले मुझे सुपर इम्प्रेसिव लगा बिकॉज नियरली सेम डिस्प्ले है, वहाँ पे जो ब्राइटनेस थी वो थोड़ी सी ज़्यादा थी। इट्स नॉट अ बैड डिस्प्ले, इट्स जस्ट नॉट वेरी इंप्रेसिव डिस्प्ले। लाइक सुपर प्रीमियम फ़ोन की कैटेगरी है तो इससे बेटर डिस्प्ले आपको इस प्रीमियम रेंज में मिल सकते हैं। अबाउट दी परफॉर्मेंस, अब क्या कहना, यहाँ पे सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर है तो ऑब्वियसली आपको एकदम जितना भी फ्लूइड परफॉर्मेंस मिल सकता है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। ऑल्सो यहाँ पे 8 और 12 gigs ऑफ रैम का ऑप्शन भी है, प्लस आप डायनेमिक रैम एक्सपेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। लाइक यहाँ अगर आप 12 है तो 7 GB, 8 है तो अप टू 5 GB। तो सो फॉर इन 2 दिन में मुझे ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं हुई लाइक लैग करेगा बिकॉज प्रोसेसर इतना अच्छा है, डिस्प्ले इतना फ्लूइड है, प्लस अभी भी ऑक्सीजन के यहाँ पे कुछ कह सकते हैं कि भूली बिखरी यादें हैं, कुछ पुरानी चीज़ें बची हैं तो वो अभी भी फास्ट चलता है। स्पेशली मैंने गेमिंग इसमें की, BGMI प्ले किया तो मुझे कोई लैग फील नहीं हुआ। यस ऑब्वियसली लैग वहाँ पे फील हुआ जहाँ पे फील होना चाहिए। फॉर एग्जांपल ब्रिज कैम्प पे ऑब्वियसली वहाँ पे फील हो सकता है, और इन केस अगर आपके बगल से कुछ स्क्वाड गुजर रही है, अदरवाइज ऐसे लैग फील नहीं होता। अगर आप आईफोन यूज़ करते हैं लाइक 13 Pro Max समथिंग तो वहाँ पे उस केस में भी नहीं होता, लेकिन एंड्रॉइड में ऐसे प्लेस पे होता है। अदर देन दैट काफ़ी फ्लूइड है। मैंने एकदम मैक्सिमम सेटिंग पे प्ले किया जो इसमें अवेलेबल थी तो ये उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हीटिंग भी ज़्यादा नहीं हुई, अराउंड 32 डिग्री के आसपास टेम्परेचर था। बट यस ये जो पार्ट है ना कैमरा वाला, ये थोड़ा सा हीट हो जा रहा था क्योंकि ये मेटल है, ऑब्वियसली थोड़ा सा हीट होता है। यहाँ पे मैंने Geekbench 4 का स्कोर चेक करने की कोशिश की तो ये जो मुझे स्कोर मिला है ना, ये मोर लेस मुझे सिमिलर स्कोर मिला है जो मुझे OnePlus 9 RT में मिला था। अगर मैं आपको 2 डिवाइसेस और दिखाऊं, वहाँ पे जो उसका बेंचमार्क का स्कोर है वो अराउंड 14.8 के है। एंड अगर हम Antutu बेंचमार्क की बात करें तो वो स्कोर यहाँ पे अच्छा है। एग्जैक्टली मुझे वैसे स्कोर मिला है नियरली जो मुझे Realme GT2 Pro में मिला, बल्कि Xiaomi 12 Pro में स्कोर थोड़ा सा कम था। तो स्कोर्स चेंज होते रहते हैं। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, डिवाइस एकदम परफेक्ट है, फ्लूइड काम करती है। कैमरे पे आने से पहले मैं आपको कुछ बैटरी के बारे में बता दूं। यहाँ पे 5000 mAh की बैटरी दी गई है और यहाँ पे ढेर सारी टेक्नोलॉजीज भी दी गई हैं। अब अगेन कंपेयर करें अदर ब्रांड्स के लाइक Xiaomi 12 Pro, वहाँ पे आपको 120 वॉट मिलता है, तो यहाँ पे सुपर वूक चार्जर दिया गया है। और इसको मैंने टेस्ट किया तो मैं बहुत ज़्यादा इंप्रेस हुआ नहीं। एक्चुअली मैंने यहाँ पे स्टैट्स लिख रखा है, आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं। 5 मिनट्स में फ़ोन 12% हो जाता है और उसके अलावा 10 मिनट में 32, 15 में 49, 20 में 63, 25 में 78। पूरी डिवाइस को मुझे फुल चार्ज करने में नियरली 37 मिनट लग गए, 36.55। बैटरी बैकअप मुझे सो फॉर तो बढ़िया मिला। आज मैंने मॉर्निंग में एकदम फुल चार्ज किया था। स्क्रीन ऑन टाइम मुझे 3 आवर्स 52 मिनट का मिला है। उसमें मैंने काफ़ी ज़्यादा कैमरा यूज़ किया, आप देख सकते हैं कैमरा मैंने सबसे ज़्यादा यूज़ किया, 37.45%। उसके बाद BGMI और अदर थिंग्स। तो इस हिसाब से तो बैटरी ठीक है। लाइक सभी फ्लैगशिप फोन्स इतना ही चलते हैं मॉर्निंग टू इवनिंग बिकॉज ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है। अगर आप क्वाड HD पे लगा रहे हैं और सभी चीज़ यूज़ कर रहे हैं तो बैकअप तो थोड़ा कम हो ही जाएगा। बट लेट्स सी स्पीकर्स कितने लाउड हैं।
वैसे तो इसके स्पीकर्स लाउड है, लेकिन यहाँ पे मैंने ये नोटिस किया है कि ये स्पीकर सिमेट्रिकल नहीं है, लाइक डिफरेंट तरह का आउटपुट डिफरेंट टाइप से निकल रहा है। एक तरह की साउंड बॉटम से आ रही है और डिफरेंट तरह की साउंड यहाँ से आ रही है। टाइम फॉर दी कैमरा टेस्ट, जो सबसे एक्साइटिंग है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, OnePlus 10 Pro में सेम कैमरा सेंसर यूज़ किया गया है जो OnePlus 9 Pro में यूज़ किया गया है। माइनस यहाँ पे 2 मेगापिक्सल मोनोक्रोम और कह सकते हैं मैक्रो नहीं दिया गया है जो वहाँ पे दिया गया था। अब ये बात मुझे अगेन समझ नहीं आई कि ये कैसा फ्लैगशिप सक्सेसर है जहाँ पे एग्जैक्टली सेम कैमरा सेंसर यूज़ किया गया है। जिस कंपनी ने ये कहा है कि हमने हैसलब्लाड को एल्गोरिथम इंप्रूव किया है, सब कुछ किया है, आई मीन दैट इज सॉफ्टवेयर समथिंग पार्ट, राइट। जब हार्डवेयर सेम है तो नियरली कितना डिफरेंस हो सकता है। फिर भी चेक करें, अब फ्लैगशिप लेवल का फ़ोन है तो कैमरा तो डिसेंट काम करना ही चाहिए, लेकिन फिर भी सेंसर यहाँ पे पुराना है। यहाँ पे देखिए एजेस पे हल्का सा ब्लर हो गया है। अनदर शॉट यहाँ पे भी अगेन आप देख सकते हैं कि एजेस पे उतना प्रॉपर डिटेक्शन हो नहीं पा रहा है, तो ये सेंसर थोड़ा सा पुराना है। कितना भी उसमें बेटर एल्गोरिथम लगा देंगे ना, लाइक वो लेटेस्ट सेंसर के मुकाबले नहीं कर सकता है। अदरवाइज कलर्स ठीक हैं, लाइक क्लोज टू नेचुरल आ रहे हैं, और अगर शॉट्स अच्छे आते हैं तो आप प्रॉपर डिटेल्स वहाँ पे देख सकते हैं, लाइक कोई इशू नहीं है। ओके, अनदर एंगल, मोस्ट ऑफ द फोटोग्राफ्स हम देखेंगे कि एजेस पे प्रॉपरली ब्लर हो रहा है जब एकदम ब्राइट लाइट पड़ती है सब्जेक्ट पे, लाइक अगर आप आउटडोर में कहीं घूमने गए, आप ऐसे फोटोग्राफ्स लिए, एंड इट्स गुड। कलर्स ठीक आ रहे हैं, रिप्रोडक्शन अच्छा है, बढ़िया है। अब चूंकि यहाँ पे कोई मैक्रो नहीं है, आपको ऐसे क्लोज से लेके जूम इन करना पड़ेगा बेटर डिटेल फाइंड आउट करने के लिए। लेट्स चेक आउट दी हाई रेजोल्यूशन मोड। यहाँ पे भी आप बढ़िया डिटेल पा सकते हैं, बट ये सेंसर मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा जितना मुझे 9RT के सेंसर लगा 50 मेगापिक्सल। कितना बढ़िया सेंसर है वो। कुछ इंडोर शॉट्स हैं जो मैंने आर्टिफिशियल लाइट में लिए, यहाँ पे भी डिटेल्स बढ़िया है। अब ये सेम 48 मेगापिक्सल अगर किसी बजट फोन में होता ना, लाइक सेम सेंसर, तो उतना बढ़िया काम नहीं करता। लेकिन चूंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर एल्गोरिथम बढ़िया है तो आप देख सकते हैं कलर्स एकदम पंची आ रहे हैं जैसे आने चाहिए। कुछ और इंडोर शॉट्स हैं वो भी आप देख सकते हैं कैसे हैं, डिटेल्स ठीक ठाक है। इन सम प्लेस लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एजेस पे अगेन सेम प्रॉब्लम है। तो ये सारी चीज़ें लेटेस्ट सेंसर से ज़्यादा अच्छी वर्क करती हैं। अदरवाइज अगर शॉट बढ़िया आता है देन कलर एक्यूरेसी ठीक है, डिटेल्स भी बढ़िया आ रहे हैं। कंप्लीट लो लाइट का अगर हम फोटोग्राफ देखें, आज वैसे काफ़ी फॉग है बाहर, देन अगेन यहाँ पे फोटोग्राफ्स अच्छी आई है, ठीक ठाक लग रहा है। आप ऑलमोस्ट सभी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा कैमरे में कुछ एक्स्ट्रा मोड भी दिए गए हैं, लाइक एक्सपैंड मोड है, तो ये कम्प्लीटली आपको एकदम ब्लैक एंड वाइट कर देता है। जैसे कि अभी आप एक एंगल से फोटोग्राफ कंप्लीट ब्लैक में देख रहे हैं ना। और उसके अलावा यहाँ पे एक 150 डिग्री का अल्ट्रा वाइड मोड भी दिया गया। फिश आई मोड में फोटोग्राफ ले सकते हैं और वाइडेस्ट अल्ट्रा वाइड ले सकते हैं। सेम फीचर हमने Realme GT2 Pro में देखा था, तो अगेन ये फीचर कुछ नई नहीं, हमने पहले भी देखा है। तो वीडियो क्वालिटी इसकी काफ़ी बढ़िया है, एकदम क्रिस्पी वीडियो आ रहे हैं जैसा आना चाहिए फ्लैगशिप लेवल के स्मार्टफोन से। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको यहाँ पे वीडियो स्टेबलाइजेशन भी मिलेगा साथ में, तो उससे आप बढ़िया वीडियो बना सकते हैं। सो इन द कंक्लूजन क्या कहें OnePlus 10 Pro के बारे में। देखिए आज की डेट में 2022 में ऐसी भी लीक्स एंड रूमर्स है कि OnePlus 10 Ultra भी आ सकता है। ओके, अब अगर OnePlus 10 Ultra आएगा तो शायद इसमें इम्प्रूवमेंट क्या हो सकता है, प्रोसेसर सेम होगा, डिस्प्ले भी नियरली सेम ही होगा। यस, कैमरा सेटअप शायद इम्प्रूव हो सकता है। OnePlus 10 Pro देखें और अगर OnePlus 9 Pro देखें तो आप कह सकते हैं कि लाइक इट्स काइंड ऑफ वेरी रेयर फ्लैगशिप, बिकॉज ऐसे फ्लैगशिप कम दिखते हैं कि जब कंपनी ने 8-10 महीने काम किया हो, दिन रात मेहनत कर करके एम्प्लॉय से जबरदस्ती मार मार के काम कराया हो, और जस्ट केयरिंग मार मार के कोई नहीं कराता, अच्छे से काम कराते हैं, देन आउटपुट वैसा निकला हो जिसमें नियरली ज़्यादातर फीचर कॉमन हो प्रीवियस फ्लैगशिप के। OnePlus 9 Pro है देन तो आप 10 Pro पे अपग्रेड ना ही करिए, कोई सेंस नहीं बनता है। अगर 8 Pro है इवन तब भी कोई अपग्रेड नहीं बनता। अगर आपके पास 7 Pro है तब तो आप यस 10 Pro के बारे में सोच सकते हैं। सो दैट्स इट गाइस, ये थे मेरे थॉट्स OnePlus 10 Pro को लेके। दिस जस्ट फर्स्ट इंप्रेशन। जब डिवाइस इंडिया में लॉन्च होगी डेफिनेटली हम इसके बारे में और फिर से डिटेल बात करेंगे और ढेर सारे कंपैरिजन भी करेंगे। थैंक यू सो मच, दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।